हाय गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्रेटा सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट और हम इसको रिव्यू करने वाले हैं पवन हिंडाई शोरूम में, जो एक हिंडाई की डीलरशिप है गाज़ियाबाद में। तो ये है आपके सामने क्रेटा फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल जो है SX ऑप्शनल IVT। अब क्रेटा में आपको मिल रहे हैं 3 तरीके के इंजन। फर्स्ट आपको मिल रहा है MPI पेट्रोल इंजन जो है 1.5 लीटर्स का, जिसमें आपको मिल रहा है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर 6 स्पीड IVT। उसके बाद हम आते हैं डीजल इंजन पे। डीजल इंजन में आपको मिल रहा है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फिर आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ इंजन में, जो हमें मिल रहा है 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, जिसमें हमें मिल रहा है 7 स्पीड DCT विच इज़ डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो जिस गाड़ी को आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये है क्रेटा SX ऑप्शनल IVT। सो ये आएगा आपका IVT इंजन में, ये है इसका टॉप मॉडल और इसमें हमें मिल रहा है 115 PS का पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है 143.8 का टॉर्क। हर बारी की तरह शुरुआत करते हैं फ्रंट ऑफ द कार से। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये हमें मिल रही है DRL जो है कनेक्टेड LED लाइट्स। उसके साथ यहाँ पर हमें जो मिल रही है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जो हमें 3 ब्लॉक्स में दिए हुए हैं। जो हम इंडिकेटर्स जलाते हैं तो ये इस तरह से सीक्वेंस पे रन करेंगी लाइट्स, लेकिन अगर हम हैज़र्ड लाइट जलाते हैं तो ये तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमें मिल रहे हैं क्वाड बीम हेडलैम्प्स। यहाँ देख सकते हैं हमें मिल रहा है डार्क क्रोम में पैरामेट्रिक रेडिएटर ग्रिल। उसके साथ हमें हिंडाई की बैजिंग मिल रही है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ हमें मिल रही है स्किड प्लेट जो इसके साथ और रेडिएटर ग्रिल दोनों मिलके इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है इस गाड़ी की पूरी लुक को कि इसकी लुक एक बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी और मैस्कुलिन लगती है, जो एक बहुत ही फेसलिफ्ट में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ इन्होंने ऐड किया है। उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है 360 डिग्री फ्रंट कैमरा। उसके बाद अब क्योंकि ये गाड़ी आती है लेवल 2 ADAS के साथ, तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये है ADAS का रेडार और उसके साथ हमें यहाँ पर मिल रहा है ADAS का कैमरा। अब जो आप वाइपर्स देख रहे हैं ये कोई मामूली वाइपर्स नहीं है, ये है रेन सेंसिंग वाइपर्स जो बारिश को सेंस करते ही अपने आप से चल जाएंगे। उसके बाद आप साइड में यहाँ देख सकते हैं यहाँ मिल रही है ऑटो की बैजिंग जो डिनोट करती है कि ऑटोमेटिक गाड़ी है। फिर हम आते हैं साइड व्यू मिरर में, यहाँ आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। नीचे आपको मिल रहा है साइड कैमरा और यहाँ मिल रहा है पडल लैम्प। यहाँ आपको डोर हैंडल्स जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं क्रोम के और ये है कीलेस एंट्री। सो बेसिकली इसका फ़ायदा ये है इस बटन का कि आप जैसे बारिश में या कुछ भी ऐसा वेदर हो रहा है कि आपको जल्दबाजी में गाड़ी खोलनी है, आपके पास पॉकेट में चाबी पड़ी होनी चाहिए और आप ये बटन दबाएंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, आपको चाबी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टॉप वेरिएंट जो है ये आपको मिल रहा है डुअल टोन में, तो ये आप देख सकते हैं लाइटनिंग आर्च सी पिलर है। यहाँ आपको रूफ रेल मिल रही है, दोनों आपको सिल्वर कलर में मिल रही है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं क्लैडिंग के ऊपर यहाँ आपको स्किड प्लेट मिल रही है, ये भी इस डुअल टोन के साथ मैच कर रही है। उसके बाद हम आते हैं टायर्स में। टायर्स हमें मिल रहे हैं 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और इन चारों टायर्स में मिल रहे हैं आपको डिस्क ब्रेक। उसके बाद हम आते हैं ग्राउंड क्लियरेंस पे। यहाँ जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है ये मिल रहा है 119 mm का। अब हम आते हैं गाड़ी की बैक साइड में। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल रही है DRLs जो LED कनेक्टिंग लाइट्स हैं जो इसकी लुक्स को बहुत एनहांस करती हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर मिल रहा है 360 डिग्री रिवर्स कैमरा और हम यहाँ पर देख सकते हैं हिंडाई की, क्रेटा की और SX की हमें बैजिंग मिल रही है जो इसका मॉडल नेम है। उसके साथ हमें यहाँ पर मिल रही है स्किड प्लेट जो आगे की तरह काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में दे रखी गई है। ये हमें मिल रही है रिवर्स लैम्प और उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं हमें मिल रहे हैं 4 पार्किंग सेंसर्स 1, 2, 3 एंड 4 और यहाँ पर हमें मिल रहे हैं रिफ्लेक्टर्स। अब बात आते हैं हम ऊपर हमें मिल रहा है यहाँ पर वाइपर, उसके साथ यहाँ पर हमें मिल रहा है उसका वॉशर, ये हमें मिल रहा है डिफॉगर, यहाँ पर मिल रही है हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। उसके बाद ऊपर मिल रहा है शार्क फिन एंटेना। अब हम पीछे देखें तो पीछे भी हमें यहाँ पर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अब जैसे आगे हमने बताया था कि जब हम हैज़र्ड लाइट जलाते हैं तो ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स बंद हो जाते हैं चलने और यहाँ पर हमें तीनों लाइट्स इकट्ठे चलती हैं जो डिनोट करती हैं कि हमने हैज़र्ड लाइट ऑन करी हुई है। उसके बाद ये जो DRLs हैं ये जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये ब्रेक लाइट के साथ ये DRLs और ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाती हैं जो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि दूर से आपको पता चल जाता है कि गाड़ी ब्रेक लगा रही है क्योंकि लाइट्स ब्राइटन अप हो गई हैं, तो पूरा हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है गाड़ी का।
अब हम बात करते हैं इसकी चाबी की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लॉक, अनलॉक और बूट, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज़ का ऑप्शन मिल रहा है। उसके साथ ये जो ऑप्शन है ये है कि आप इससे गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं जब गाड़ी आपकी लॉक स्टेटस में है। अब मैं आपको इस गाड़ी का कीलेस एंट्री का फीचर दिखाती हूँ। ये गाड़ी हमारी पड़ी है लॉक्ड, गाड़ी की चाबी को रखने वाली हूँ मैं पॉकेट में, और अब ये बटन दबाएंगे तो गाड़ी हमारी हो जाएगी अनलॉक। और ये देखिए हमारा जो ORVM है ये है ऑटो फोल्ड। ठीक है, अब हम गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। डोर पे हमें यहाँ पर हैंड रेस्ट में मिल रहा है सॉफ्ट लेदरेट, और ये हमें जो मिल रहा है बाकी सारा ये हमें मिल रहा है हार्ड प्लास्टिक में। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज की जगह दे रखी है। ये जो आपके हैंडल्स मिल रहे हैं क्रोम में मिल रहे हैं। उसके बाद ये ऑटो फोल्ड का अगेन ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और ये बाकी कंट्रोल्स मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बोस का स्पीकर सिस्टम मिल रहा है, यहाँ पर ट्विटर मिल रहा है। तो ये पूरा 8 स्पीकर सिस्टम आपका बोस का मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए बॉटल होल्डर की तरह, ग्लास होल्डर, कुछ भी आप तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें मिल रही है, जो मिल रही है डोर्स कफ प्लेट्स। उसके बाद हमारी ये जो सीट्स हैं ये है हमारी फुली वेंटिलेटेड सीट्स। ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर 8 वे एडजस्टमेंट के लिए हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिससे हम सीट फॉरवर्ड एंड बैक कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक रिक्लाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इसके सामने की लुक में। यहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक पैड मिल रहा है जिसमें आप अपने फैमिली की फ़ोटो लगा सकते हैं, बच्चे की फ़ोटो लगा सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि भैया मुझे गाड़ी सेफली चलानी है जब भी आप टेम्प्टेड हो गाड़ी तेज़ चलाने के लिए। उसके बाद ये हमें मिल रहा है डी कट स्टेयरिंग व्हील। यहाँ पर हमें मीडिया कंट्रोल्स मिल रहे हैं, वॉइस इनेबलमेंट के लिए यहाँ पर हमें असिस्टेंस मिल रहा है। प्लस यहाँ पर जो मिल रहे हैं हमें मिल रहे हैं एडास के फीचर्स, जिसमें हमें ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, लेन असिस्ट मिल रहा है, और ये सब ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये मेन्यू का ऑप्शन का बटन भी मिल रहा है, जिससे आप अपना TPMS और काफ़ी सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ साइड में हमें इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन मिल रहा है। ये हमें इग्निशन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल है, यहाँ पर आपका पार्किंग है, और ये हेडलाइट्स एडजस्ट करने के लिए। अब स्टेयरिंग पे हमें यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर एक लेदर में कवर्ड स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है। उसके साथ इसका जो हॉर्न है वो ट्रम्पेट हॉर्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारा स्टेयरिंग का और एक और चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है, जो है हमारे यहाँ पर हमारा टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट। तो आप अपने हाइट और अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। ये आप देख सकते हैं, इसका 10.25 इंचेस का हमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है, और ये 2 सेपरेट स्क्रीन्स है, लेकिन इनको इस तरह से इंटीग्रेट कर रखा है विद गिविंग अ कर्व इन बिटवीन, कि इसकी लुक्स को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है। बिल्कुल हमें एक लग्जरी कार जैसा फील आता है, जैसे हमें अल्काज़ार में था। उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो मिल रहा है 10.25 इंचेस का डिस्प्ले क्लस्टर भी मिल रहा है, मल्टी डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है। और इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, जैसे हमें यहाँ पर साइड व्यू मॉनिटर मिल रहा है। आप राइट का इंडिकेटर देंगे तो आपको साइड व्यू मॉनिटर मिल जाएगा, जो एक ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ट्रैफिक जैसे सिचुएशंस में गाड़ी चलाने का। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें सारे मीडिया कंट्रोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें AC मिल रहा है, ये हमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर हम पैसेंजर जो है वो अपने हिसाब से AC को एडजस्ट कर सकता है, और ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा फीचर है गाड़ी में। अब क्योंकि हम लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं घर में, एंड यूजुअली हम लोग उसको चार्ज करके निकलना भूल जाते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे रखे हैं चार्जिंग के लिए। यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है। अब क्योंकि वायरलेस चार्जिंग यूजुअली स्लो होती है, तो हमारे पास अगर टाइप C केबल है तो हम उससे चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारे पास USB केबल है तो हम उस पर चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पर 12 वोल्ट का पॉइंट भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास लेदरेट का गियर नॉब दे रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे मेरे पाम्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वेट आता है मुझे, तो मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है। उसके बाद इस बटन पे आते हैं। ये बटन दिया गया है ड्राइव और ट्रैक्शन, तो इसमें यहाँ मल्टीपल मोड्स हैं। जैसे अब ड्राइव के हमारे पास मल्टीपल मोड्स हैं इस गाड़ी में, जो है हमारे पास इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। उसके बाद हम आते हैं, इसको दोबारा से दबाते हैं तो हम आ जाते हैं ट्रैक्शन में। अब ये ट्रैक्शन में आपको मिल रहा है स्नो, मड एंड सैंड का ऑप्शन। तो जिससे जब हम स्नो में गाड़ी चलाते हैं, सैंड में गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा टायर्स फ्री हो जाते हैं, तो हमें गाड़ी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल जब आप प्रेस करेंगे तो आप आराम से गाड़ी सेफली उस जगह से निकाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे पियानो फिनिश में पूरा लुक दे रखा है और ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर हमें पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग है यहाँ पर हमें ऑटो होल्ड का ऑप्शन है जो हमें स्लोप्स वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। ये इसको बटन दबाने से आपका यहाँ पर पार्किंग कैमरा ऑन हो जाएगा जिससे आप इजीली पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी, जैसे हमने बताया था, यहाँ पर हमारी हैं दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं ड्राइवर की और फ्रंट पैसेंजर की, ये दोनों सीट्स हैं फुली वेंटिलेटेड। अब यहाँ पर जो ये बटन आप प्रेस करेंगे, अगर ड्राइवर अकेला बैठा है तो ये अपनी सीट्स को बटन प्रेस करेगा, फ़ैन की स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। उसी हिसाब से पैसेंजर भी इसकी फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकता है, एंड ऑफ कर सकता है जब ये नहीं रिक्वायर्ड। और ये यूजुअली आपको बहुत हेल्पफुल रहता है जब आपकी गाड़ी बहुत ही तपती गर्मी में खड़ी हुई है और यूजुअली हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो हमारी सीट्स जल रही होती हैं। तो गाड़ी में बैठने से पहले अगर आप इनको ऑन कर दोगे तो जब आप बैठोगे 3-4 मिनट बाद गाड़ी में, तो आपकी सीट्स अच्छी खासी ठंडी हो जाएंगी कि आप जलोगे नहीं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर हमें मिल रहे हैं कप होल्डर्स। उसके बाद यहाँ ये आर्मरेस्ट मिल रहा है और आर्मरेस्ट के अंदर हमें मिल रही है एक स्टोरेज की स्पेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें एसी के कंट्रोल्स मिले हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टाइल से दिया हुआ है और यहाँ पर भी ये सेम डमी है, ये एसी नहीं है। और यहाँ पर ये एसी है। अगेन ये बहुत ही अच्छे कंट्रोल्स दे रखे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, गाड़ी की लुक को बहुत एनहांस करता है। यहाँ पर हमें एक एंटी स्किड मैट जैसा कुछ दे रखा है। मैट तो नहीं है, ये इनबिल्ट ही है गाड़ी में। उसके यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। और ये जो ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ये आपका कूलिंग ग्लव बॉक्स है। अब हम बात करते हैं IRVM की। अब ये जो है, ये है इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM, जिसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं SOS का और टो का। अब ये आपको जो मेरे फोरहेड पे दिख रहा है, ये मैंने कोई बिंदी नहीं लगाई है, ये इसका सेंसर है जिससे इसका ऑटो डिमिंग ऑन एंड ऑफ होता है। उसके बाद यहाँ हम आते हैं, यहाँ हमें एक नॉर्मल बस शेड मिल रहा है। यहाँ हमें वैनिटी मिरर नहीं मिल रहा है ड्राइवर को, लेकिन पैसेंजर को यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सनग्लासेस होल्डर में। ये अच्छा खासा स्पेशियस सनग्लासेस रखने की जगह है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइट्स मिल रही हैं और ये आपको मिल रहा है पैनोरामिक सनरूफ ओपन एंड क्लोज करने का ऑप्शन। अब हमने गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स की बात तो कर ही ली है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो मेनली पैसेंजर्स और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जो है पैनोरामिक रूफ। अब इस गाड़ी में हमें इसको खोलने के 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो ये बटन है जो नॉर्मल होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर मिल रहा है टेक्नोलॉजी एडवांस्ड वॉइस इनेबलमेंट कमांड, जिससे हम इसको दबाएंगे, ओपन सनरूफ। कितनी ज़्यादा फास्ट तरीके से खुलती है सनरूफ। नॉर्मली गाड़ियों में थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से खुलती है और ये काफ़ी अच्छी स्पेशियस है। तो आप इसको एक बहुत ही अच्छे से, आप नॉर्मल बच्चे इसमें खड़े हो सकते हैं अगर गाड़ी पार्क्ड है आपकी, और इसमें आपको एक सफारी जैसा फील आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। एंड स्पेशली अगर आप इसको, इनफैक्ट इसको आपको खोल के रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बंद भी रखेंगे तो इतना ज़्यादा ये पैनोरामिक रूफ है पूरी, तो जो पीछे पैसेंजर बैठा होगा वो आराम से इसको अपनी सीट रिक्लाइन करके ऊपर का व्यू एंजॉय कर सकता है, स्टार गेजिंग कर सकता है, क्लाउड्स एंजॉय कर सकता है। बहुत ही सुंदर लगता है ये चीज़। तो मतलब मेरे को तो बहुत ही पसंद है। अब मैं इसको वॉइस इनेबलमेंट कमांड से बंद नहीं करूँगी, अब मैं इसका बटन यूज़ करके इसको बंद करती हूँ। तो देखिए उसी तरीके से बंद भी हो रहा है। अब इसका जो कर्टन है, तो जो ब्लाइंड है, ये भी अपने आप से बंद हो रहा है, मैंने कोई बटन नहीं दबाया है। ये सारा ओवरऑल पूरा का पूरा ये जो यूनिट है पूरा एक साथ ही बंद होता है, जस्ट एक बार ही बटन दबाने से। अब इस गाड़ी की हमने फ्रंट रो देख ली है, अब हम देखते हैं सेकेंड रो इसकी कैसी है। अब हम सबसे पहले हम दरवाजे को देखते हैं। दरवाजे पे सेम जैसे आगे दिया हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ है सॉफ्ट लेदरेट में, और ये सारा है आपका हार्ड प्लास्टिक में, और प्लस साथ में यहाँ पर स्पीकर का दिया हुआ है, एंड साथ में यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दे रखा है। यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी प्राइवेसी के लिए सनशेड्स दे रखे हैं, जो आपको अंदर से बाहर तो क्लियरली दिखेगा लेकिन बाहर वालों को देखने में प्रॉब्लम होगी, तो ये बहुत ही अच्छा है प्राइवेसी के लिए। इसके साथ अब हम यहाँ बैठते हैं। अब हम बैठ गए हैं गाड़ी की सेकंड रो में, पीछे वाली सीट्स में। ठीक है, अब ये सीट्स जो हैं ये नॉर्मल सीट्स हैं, ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं हैं। आते हैं हम पहले लेग रूम की बात करने। लेग रूम जो आप देख रहे हैं अच्छा खासा स्पेशियस है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे वाली सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर कोई एक लंबा ड्राइवर है तो ये सीट थोड़ी पीछे आ जाएगी, लेकिन तब भी आपके पास अच्छा खासा सफिशिएंट लेग रूम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों सीट्स में बैक पॉकेट मिल रही है।
और इसकी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले मैं आपको सीट्स के बारे में ज़्यादा बता देती हूँ। यहाँ पर आपको एक मिल रहा है हैंड रेस्ट, यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली इसमें आप राइड करके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कुशन मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी आपकी राइड रहेगी, जर्नी रहेगी जो भी पैसेंजर्स होंगे। और अब हम करते हैं बात इस पे, ठीक है। अब इस पे हम आते हैं तो यहाँ हमें मिल रहा है एसी के वेंट्स, और यहाँ पर हमें मिल रही है अगेन चार्जिंग के ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमें टाइप सी के दो पोर्ट्स दे रखे गए हैं। चलिए अब हम करते हैं पीछे की स्पेस की बात। अब यहाँ हम देखते हैं बूट स्पेस कितना है। हमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है। इसके पूरा जो कैपेसिटी है वो है 433 लीटर्स की। उसके साथ हमें यहाँ पर मिल रही है कि पार्सल ट्रे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। जैसे आप अगर बहुत सारा कैश कैरी कर रहे हैं, या फिर आप किसी मैरिज फंक्शन पे जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा गोल्ड है, और या फिर आप लैपटॉप लेके जा रहे हैं, आप कुछ भी लेके जा रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई फालतू में देखे, तो आप यहाँ पर इसको बंद करके रख सकते हैं, तो आपकी प्राइवेसी रहेगी। प्लस साथ में यहाँ पर बच्चे अपना स्टफ़ टॉयज़ वगैरह रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और हम इसको नीचे देखते हैं। नीचे जो है यहाँ पर हमें मिला हुआ है स्पेयर व्हील। अब ये स्पेयर व्हील जो है ये है 16 इंचेस का नॉर्मल स्टील। और उसके अलावा इसको हम उठाते हैं। अब इसको मैंने वापस से उठा दिया है। तो यहाँ पर जो हमें मिल रही है, हमें बूट लैंप मिल रही है, और उसके साथ हमें यहाँ पर मिल रहा है वूफर बोस का। अगर आपको बूट स्पेस और ज़्यादा बढ़ानी है तो आगे की जो सीट्स दी हुई हैं ये मिली हुई हैं आपको 60-40 स्प्लिट में, तो आप इनको भी लिटा सकते हैं और आपके पास और ज़्यादा स्पेस हो सकती है। चलो अब हम इसको बंद करते हैं। इसकी जो लेंथ है इस गाड़ी की वो है 4330 mm की। विड्थ जो है इसकी 1790 mm है। हाइट जो मिलेगी आपको वो है 1635। व्हील बेस जो है वो है 2610 mm का। अब आते हैं इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पे। इसमें आपको मिलता है 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक। अब सेफ्टी की बात करी जाए तो हिंडाई अपने कस्टमर्स का बहुत ही ख्याल रखता है। वो भले ही बेस मॉडल ख़रीदें या टॉप मॉडल ख़रीदें, आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में, सारे के सारे मॉडल्स में आपको सेफ्टी फ़ीचर्स भर भर के मिलेंगे, जो एक स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं, जो आप बेस से लेके टॉप मॉडल तक सब में इंक्लूडेड होंगे। सो आपको मिलेंगे यहाँ पर ड्राइवर पैसेंजर साइड एंड कर्टन में एयर बैग्स, आपको मिलेगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद EBD, आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन। प्लस जैसे मैंने पहले बताया था आपको मिलेंगे चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक। ये हैं थोड़े बहुत फीचर्स जो आपको बाकी गाड़ी जो आपको सारे मॉडल्स में मिलेंगे। प्लस साथ में और भी काफ़ी फ़ीचर्स हैं जो आप इसके ब्रोशर में जाके आप देख सकते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स थे जो मैंने हाईलाइट करे हैं। सो गाइज़ ये था इस गाड़ी का रिव्यू। अगर आप देख रहे हैं एक बजट फ्रेंडली लग्जरी कार जिसमें आपको भरपूर फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके हिंडाई क्रेटा फाइनलाइज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपके और सारे क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर करिए, एंड विल बी हैप्पी टू एड्रेस दोज आंसर्स। और thank you so much for watching the video, and please do not forget to subscribe to the channel and always come back for more.